सो वी आर बैक विद द क्रोनोलॉजी सीरीज एंड दिस इज वीडियो नंबर 2। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके रिसेंट एग्जाम्स में हम लोग को देखने को मिले हैं काफी सारे क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस एंड फ्रॉम दैट डे ऑनवर्ड्स आई हैव टेकन इनिशिएटिव दैट अगर हम लोग अपने सिलेबस के अंदर आने वाले सारे मेजर राइटर्स के वर्क्स की क्रोनोलॉजी को एग्जाम से पहले लर्न कर लेते हैं इन वीडियोस के थ्रू, आपको एक अच्छा खासा डेटा बहुत ही सेग्रीगेटेड एंड स्ट्रक्चर्ड वे में बनाया हुआ डेटा अगर मिल जाए एंड आप उसको लर्न कर ले तो आपकी कितनी ज्यादा हेल्प होगी अगले एग्जाम को आने से पहले। आज के इस वीडियो में हम लोग देख रहे हैं कुछ इंपॉर्टेंट राइटर्स को जो एलिजाबेथन एंड जैकोबियन एरा को बिलोंग करते हैं, विच इज क्रिस्टोफर मार्लो, फ्रांसिस बेकन, बेन जॉनसन एंड जॉर्ज चैपमैन। इन सभी की क्रोनोलॉजी एंड जो मेजर वर्क्स हैं उनको हम लोग बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। इसकी ऑलरेडी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है यूट्यूब पर मेरे बाकी सारी प्लेलिस्ट के साथ। सो इफ यू आर अ न्यू स्टूडेंट एंड आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो मेरी काफी सारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, उनको जाकर चेकआउट करिए, उन वीडियोस को जाकर देखिए, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। एंड अगर अभी तक आपने मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो जरूर से इस पर्टिकुलर लिंक को क्लिक करें, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें जहां पे आपको फ्री पीवाईक्यू टेस्ट सीरीज वगैरह मिल जाएंगी। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, बात करेंगे हमारे पहले राइटर की जो है हमारे क्रिस्टोफर मार्लो। 1564 में इनका जन्म होता है, ठीक शेक्सपियर के ही डेट के साथ ही। क्रिस्टोफर मार्लो एलिजाबेथन एरा के टाइम पे आते हैं एंड जैकोबियन एरा तक ये रीच करते हैं। इनका जो राइटिंग स्टाइल था ब्लैंक वर्स, जिसके लिए सब लोग जानते हैं इनको कि ये इनकी माइटी लाइंस है। ब्लैंक वर्स में जिस तरीके से इन्होंने ड्रामास लिखे हैं, जितने भी मेजर यहाँ पर लिखे हुए हैं, उसने आने वाले टाइम पे ड्रामा का जो एक पिक्चर थी बिल्कुल उसको बदल कर रख दिया था। द काइंड ऑफ राइटिंग स्टाइल ही फॉलोज, द काइंड ऑफ एपिक वर्क्स ही राइट, द काइंड ऑफ ड्रामेटिक वर्क ही राइट। इनके जो वर्क होते हैं बहुत ही ज्यादा ग्रैंड होते हैं, बहुत ही ज्यादा उसमें ब्यूटीफुल आपके ब्लैंक वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है, जिनको हम लोग इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मार्लोस माइटी लाइंस के नाम से भी जानते हैं। सो ये कुछ इंफॉर्मेशन क्रिस्टोफर मार्लो की आपको जरूर से याद रखनी चाहिए। कहा जाता है कि क्रिस्टोफर मार्लो ही आगे जाके शेक्सपियर बन गए, तो ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक है जिसके ऊपर फिर कभी हम लोग बात करेंगे। क्रिस्टोफर मार्लो के वर्क्स एंड इनको इंक्लूड करके जितने भी यूनिवर्सिटी विट्स थे उनके वर्क्स ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया था हमारे शेक्सपियर के लाइफ, करियर एंड उनके वर्क्स को लिखने में। सो ये सारी चीजें हम लोग लिटरेरी मूवमेंट्स में देखेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग बात करेंगे क्रिस्टोफर मार्लो की, और यहाँ पर जो लिस्ट लिखी हुई है ये सारे इनके मेजर वर्क्स है जिनकी डेट आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला जो इनका वर्क हम लोग को दिखता है डीडो क्वीन ऑफ कार्थेज 1585 to 1587, देन टैम्बरलेन द ग्रेट पार्ट 1, देन टैम्बरलेन द ग्रेट पार्ट 2। अब आपको यहाँ पे एक चीज दिखाई दे रही होगी सी, जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि अप्रोक्सीमेटली इस डेट को उसका जन्म हुआ, तो हम लोग अप्रोक्सीमेटली जो ये अप्रोक्स बोलते हैं इंग्लिश में, आप जहाँ पे भी इस छोटे से सी को देखेंगे इसका मतलब होता है सिरका, मतलब कि अराउंड। कि जब भी आपको किसी पर्टिकुलर डेट के बारे में पता नहीं होता है तो अगर आप वहाँ सी लगा देते हो दैट मीन्स कि उस डेट के आसपास, उसको हम लोग बोलते हैं अराउंड। सो टैम्बरलेन द ग्रेट 1587 और 1588 की यहाँ पर हम लोग को डेट पता लगती है। देन वी हैव ज्यू ऑफ माल्टा, बहुत ही ब्यूटीफुल एक श्रूड कैरेक्टर को उठाकर इन्होंने ये वर्क लिखा हुआ है एंड कहा जाता है कि जो हमारे शाइलॉक का कैरेक्टर है जो हमारे शेक्सपियर ने उठाया था मर्चेंट ऑफ वेनिस में, वो बहुत हद तक इस पर्टिकुलर वर्क से इन्फ्लुएंस्ड है और इंस्पायर्ड है। देन वी हैव डॉक्टर फॉस्टर्स, हमारे क्रिस्टोफर मार्लो का सेमाइनल वर्क बोल सकते हैं, मैग्नम ओपस बोल सकते हैं, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल वर्क। इसकी मैंने एक एक टेक्स्ट, एक एक लाइन पढ़ी हुई है। आपको जरूर से, अगर आप लिटरेचर के स्टूडेंट हो तो डॉक्टर फॉस्टर्स आपको क्रिस्टोफर मार्लो का एक्सट्रीमली, मतलब आपको छोड़ना नहीं चाहिए, एक एक इसकी लाइन, इसका ओरिजिनल टेक्स्ट उठाकर पढ़ना चाहिए। आपको इंटरनेट पे बहुत आसानी से मिल जाएगा। इट इज अ पैक्ट बिटवीन द फॉस्टर्स, डॉक्टर फॉस्टर्स एंड मेफिस्टोफेलिस, जो सेटन का रूप लेकर आते हैं, जो एक दूसरे के साथ ये दोनों एक डील करते हैं। 24 ईयर्स ऑफ नॉलेज इस डील की जाती है इन ल्यू ऑफ हिज सोल, कि 24 ईयर्स तक आप, तुम्हें जम के जितनी भी नॉलेज चाहिए, जितना भी ज्ञान चाहिए, दुनिया की हर एक चीज तुम्हें मिलेगी, लेकिन 24 ईयर्स के बाद तुम्हें अपनी आत्मा को बेचना पड़ेगा, जो सेटन या फिर मेफिस्टोफेलिस लेकर चला जाएगा। बहुत ही अच्छी ये स्टोरी है, बहुत सारे मिथ एंड बहुत सारे क्रॉनिकल्स के ऊपर ये लिखी गई है। इसको जरूर से बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट पढ़िएगा और इसकी डेट को याद रखिएगा। अराउंड 1588 to 1592 के बीच में हम लोग को ये देखने को मिलती है। एडवर्ड
सेकेंड देन हम लोग बोलेंगे कि हिस्टोरिकल ट्रेजेडी के बारे में हम लोग को ये वर्क देखने को मिलता है, जिसके अंदर हम लोग को थोड़ा सा होमोसेक्सुअल एक टॉपिक या थीम देखने को मिलता है उस टाइम के अकॉर्डिंग। देन वी हैव मैसेकर एट पेरिस, एंड लास्ट में आपको जो दिखाई देता है वो है इनकी पोएम जो अनफिनिश्ड रह गई थी, हीरो एंड लिएंडर, जो इनकी डेथ के बाद जॉर्ज चैपमैन कंटिन्यू करते हैं। आज के वीडियो में हम लोग जॉर्ज चैपमैन को भी देखेंगे, वो कौन थे और जैकोबियन एरा में उनका क्या रोल था उसको भी हम लोग समझेंगे। 1593 के अराउंड ये लिखी गई थी, इस चीज को आप लोग याद रखिएगा। सो यहाँ पे इनकी जो मेजर वर्क्स हैं वो यहाँ पे मेंशन्ड है। अच्छी तरीके से इसको अपने नोट्स में आप मेंटेन करिए और इसको अच्छे से याद करिए। देन हम लोग बात करेंगे अपने अगले राइटर जो कि अगेन एलिजाबेथन एरा को बिलोंग करते हैं एंड जैकोबियन एरा तक आपके ये जाते हैं। दोनों ही इस एरा में, एलिजाबेथन एरा में, जैकोबियन एरा में साइंस बहुत ज्यादा फ्लरिश कर रहा था। फ्रांसिस बेकन हु इज नोन एज अ पॉलीमाथ, ये बहुत सारी फील्ड्स में वर्सेटाइल हैं, बहुत सारी फील्ड्स के ये मास्टर बोल सकते हैं, बी इट फिलोसफी, बी इट साइंस, बी इट लिटरेचर, देन मैथमेटिक्स, बहुत सारी फील्ड्स की इनके पास जानकारी है एंड उसी की ही वजह से इन्होंने कई सारे फील्ड्स में वर्क्स लिख रखे हैं। आपको इनके बहुत सारे वर्क्स में इंडक्टिव एंड डिडक्टिव रीजनिंग, साइंटिफिक अप्रोच, फिलोसफिकल अप्रोच, डाइडैक्टिक टीचिंग्स देखने को मिल जाएंगी। ये सारी चीजें मिक्स होकर हम लोग के एलिजाबेथन प्लस जैकोबियन एरा का जो एरा चल रहा था, जहाँ पे साइंस एंड फिलोसफी वगैरह फ्लरिश कर रहा था, उसको बहुत ही ब्यूटीफुली ये दिखाने का काम करते हैं। फ्रांसिस बेकन को यूजुअली हम लोग अपने सिलेबस के अंदर एज अ मास्टर ऑफ द प्रोज जानते हैं, क्योंकि इनकी प्रोज राइटिंग जो इनके एसेज है वो सबसे ज़्यादा फेमस हैं, जिनसे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो इनके जो एसेज हैं वो एक बार में नहीं लिखे गए हैं, कई सारे वर्जन में आते हैं। पहले वर्जन में जहाँ पे एसेज 1597 में आया था तो सिर्फ 10 एसे आए थे। देन आप आगे जाके देखेंगे तो वो 30 एसे में चले जाता है इनका एडिशन। देन अगेन इनका एक वर्जन निकलता है थर्ड एडिशन, जिसमें इनके 50 एसे आ जाते हैं। अब आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कि कौन से पर्टिकुलर वर्जन के अंदर कौन से इनके एसेज आते हैं, ऑफ स्टडीज, ऑफ ट्रूथ, ऑफ रिवेंज, ऑफ ट्रैवल, ऑफ मैरिज लाइफ, ऑफ चिल्ड्रन एंड ऑफ रिवेंज। बहुत सारे इनके ऐसे एसेज हैं जो बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट आपको पढ़ना ही चाहिए, ओरिजिनल टेक्स्ट पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे लाइंस आती हैं। ठीक है, यहाँ पर अगर आप इनके वर्क्स को देखेंगे तो एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग इनकी फिलोसफिकल एंड साइंटिफिक अप्रोच को शो करने की कोशिश करता है। नोवम ऑर्गेनम विच इज again a very philosophical and a scientific kind of work, De Augmentis Scientiarum, and then last में we have New Atlantis। इनके और भी बहुत सारे वर्क्स हैं, लेकिन ये मेजर वर्क्स मैं आपके लिए बहुत ही अच्छी तरीके से सिग्रीगेट करके बाहर निकाल कर लाती हूँ। ये जो मैं कंपाइलेशन आपको देती हूँ, इसके अलावा आपको ज़्यादा वर्क्स को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द वर्क्स में से ही आपकी डेट पूछी जाती है। तो यहाँ पे जो डेट्स मेंशन है ज़रूर से अपने नोट्स में मेंटेन करिए और इसको लर्न करना स्टार्ट करिए। क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर जो देख पा रहे हैं जो इससे रिलेटेड आया है, आइडेंटिफाई द वर्क बिलो दैट डज नॉट बिलोंग टू द लिटरेचर ऑफ 18th सेंचुरी। हम लोग से बोला गया है कि कौन सा ऐसा वर्क है जो 18th सेंचुरी को बिलोंग नहीं करता है। तो एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग हम लोग ने अभी अभी देखा, ये 17th सेंचुरी का वर्क है, 1605 में पब्लिश हुआ है ये वर्क आपका एडवांसमेंट ऑफ लर्निंग 1605। काफी बच्चों को इस चीज के बीच में कंफ्यूजन होता है कि ये तो 1605 लिखा है तो हम लोग उसको 17th सेंचुरी क्यों बोलते हैं। तो आपकी 17th सेंचुरी 1601 से लेके 1700 तक जाती है, इसको हम लोग कहते हैं 17th सेंचुरी। आपकी 1501 से लेके जो 1600 तक जाएगी उसको हम लोग 16th सेंचुरी कहेंगे। तो इसी से हम लोग को ये चीज क्लियर हो जाती है। ऑल्दो ये क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन डेट्स इतनी इंपॉर्टेंट है कि अलग अलग तरीके से आपके सामने पूछी जाती है। मैं कोशिश करती हूँ कि इतने सारे क्वेश्चंस में से मैं आपको एकदम एप्ट एक क्वेश्चन दिखाऊं, जिससे आप लोग को पता चले कि आप लोग जो पढ़ रहे हैं उससे इंटर रिलेटेड अगर आप क्वेश्चन देखते हैं तो आप उसी वक्त बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करते हैं। डू लेट मी नो कि आपको ये अप्रोच अच्छी लगती है या नहीं। नेक्स्ट चीज हम लोग देखेंगे वो है हमारे बेन जॉनसन। बेन जॉनसन को आप सभी लोग जानते होंगे। आफ्टर शेक्सपियर ही इज दैट वन कंटेम्पररी इन द एलिजाबेथन एरा जिनका नाम शेक्सपियर के बाद सबसे ज्यादा लिया जाता है। ये फेमस है अपनी यूनिक स्टाइल में वर्क्स को लिखने के लिए। सटायरिकल वर्क एंड विटी वर्क्स को सबसे ज्यादा लिखना ये पसंद करते हैं।
कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के ये मास्टर है, अपने कितने सारे वर्क्स के अंदर इन्होंने इस टेक्निक का इस्तेमाल किया है। ऑल्सो जैकोबियन एरा में एंड लेट एलिजाबेथन एरा में जब मास्क बहुत ज़्यादा फेमस हो गए थे, एक बहुत ही ग्रैंड टाइप ऑफ स्टाइल इनीगो जोन्स के साथ मिलके इन्होंने काफ़ी सारे मास्क लिखे थे। इनके वर्क्स को आपको अगेन टेक्स्ट वाइज पढ़ना है, बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। बेन जॉनसन का सबसे पहला वर्क है 1598 एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, जो इनके कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, जो 4 टाइप के ह्यूमर्स होते हैं जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे ब्लड हो गया, येलो बाइल हो गया, ब्लैक बाइल हो गया, कोलरिक हो गया, ये इन चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं इन पर्टिकुलर ह्यूमर में। ठीक है, 1599 में इसी का ही एक सीक्वल आता है एवरी मैन आउट ऑफ हिज ह्यूमर। देन वी हैव 1600 में सिंथियास रेवेल, 1601 में वी हैव पोएटेस्टर्स, 1603 में वी हैव सेजानस फॉल, 1605 में वी हैव ईस्टवर्ड हो। ये कुछ ऐसे वर्क्स हैं जो इन्होंने कोलैबोरेशंस के साथ लिखे हैं। 1606 में इनका बहुत ही फेमस वर्क है वर्ल्ड पोन, जिसमें ग्रीड को दिखाया गया है, डिसेप्शन को दिखाया गया है। इस डेट को आपको अच्छी तरीके से रट लेना है। 1609 में एपिसीन द साइलेंट वुमन, अगेन अ वेरी वेरी फेमस वर्क, जिससे आपके डिटेल में क्वेश्चंस ब्रिटिश लिटरेचर में से पूछे जाते हैं। देन वी हैव द एल्केमिस्ट, द मोस्ट फेमस वर्क ऑफ बेन जॉनसन, जिनसे आपको कैरेक्टर वाइज, सेटिंग वाइज, डेट वाइज एंड और भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वर्क से पूछे जाते हैं। अगेन ये बहुत ही ज़्यादा रियलिस्टिक काइंड ऑफ नॉवेल्स एंड बहुत ही सटायरिकल एंड विटी नॉवेल्स को लिखना पसंद करते थे। एल्केमिस्ट इज वन सच एग्जाम्पल। वी हैव कैटलीन, हिज कॉन्स्पिरेसी, बार्टोलोमियो फेयर एंड टेल ऑफ द टब, जिसकी डेट यहाँ पे मेंशन्ड है। जितनी भी येलो से मेंशन्ड है वो मैंने इसलिए मेंशन की है ताकि मैं इसी वीडियो के थ्रू आपको ये भी बता पाऊँ कि अगर आपके पास अभी भी टाइम है, वी डू नॉट हैव एनी डेट ऑफ द एग्जाम, तो आप इन पर्टिकुलर वर्क्स की टेक्स्ट को भी, इनकी समरी को, इनकी कैरेक्टर लिस्टिंग को पढ़ाई करना स्टार्ट कर दें। कुछ भी आपको कंफ्यूजन हो तो आप इसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग जो देखेंगे राइटर वो है जॉर्ज चैपमैन। ये भी फेमस है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स के लिए एंड कोइंसिडेंटली ऐसा है कि जॉर्ज चैपमैन ने सबसे पहले कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को लिखना स्टार्ट किया था अपने वर्क्स में, लेकिन ये इतना पॉपुलराइज नहीं कर पाए थे जितना पॉपुलराइज किया था इस जॉनरा को आपके बेन जॉनसन ने, एंड उन्होंने ही आपके कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को बहुत ज़्यादा फैलाया। सो जॉर्ज चैपमैन इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट राइटर आफ्टर योर बेन जॉनसन इन योर एलिजाबेथन एरा एंड योर जैकोबियन एरा। द ब्लाइंड बेगर ऑफ अलेक्जेंड्रिया बहुत ही अच्छा वर्क है इनका, अगेन जो कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स को दिखाता है। हीरो एंड लिएंडर इज द सेम पोएम जो आपके क्रिस्टोफर मार्लो की है एंड आपके जॉर्ज चैपमैन ने उनकी डेथ के बाद इसको कंटिन्यू एंड फिनिश किया है। देन वी हैव अ ह्यूमरस डेज, नॉट ऑल फूल्स एंड अ टेल ऑफ टब, अगेन अ कोलैबोरेटिव वर्क। तो आप यहाँ पे बहुत ही इजीली देख सकते हैं कि 2 वर्क मैंने आपको यहाँ पर लिखे हुए हैं जिसकी डेट आपको अच्छी तरीके से रटी होनी चाहिए, विच इज 1598 एंड हीरो एंड लिएंडर 1598। इनकी बाकी डेट्स को भी आप देख सकते हैं। इनसे भी जॉर्ज चैपमैन से काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, चाहे टाइटुलर वाइज पूछे गए हैं, चाहे मैच द फॉलोइंग में पूछे गए हैं, तो इनकी डेट्स को आपको जरूर से लर्न कर लेना चाहिए। ठीक है, इनके ट्रांसलेशंस, जॉर्ज चैपमैन बहुत ज़्यादा फेमस है अपने वर्क्स के लिए, देन उससे भी ज़्यादा फेमस है ये अपने ट्रांसलेशंस के लिए। इन्होंने कुछ क्लासिकल वर्क्स को ट्रांसलेट किया है और ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। 1598 में ही ट्रांसलेटेड 7 बुक्स ऑफ द इलियड, 1609 में द इलियड्स ऑफ होमर एंड देन 1614 में द ओडिसी। इनके ही जो ट्रांसलेशंस हैं उस पर आगे जाके हमारे अलेक्जेंडर पोप एंड पीबी शेली वगैरह बात करने की कोशिश करेंगे अपने वर्क्स के अंदर कि जितना ब्यूटीफुल इन्होंने ट्रांसलेशन किया है इन क्लासिकल वर्क्स का, उससे बेटर ट्रांसलेशन किसी का हो ही नहीं सकता है। सो इनको इसीलिए इंपॉर्टेंट माना जाता है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर। सो विद दैट वी हैव कम टू एन एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आज हम लोग ने ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं देखे, लेकिन क्रोनोलॉजी के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको सिग्रीगेटेड एंड अलग वाइज एक टैग में प्रोवाइड किए हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं प्रैक्टिस करना चाहूँ सारे क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस की एक ही जगह पे, जहाँ पे लगातार आपके सामने क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस ही आए, तो आप हमारी इस PYQ टेस्ट सीरीज को जरूर से ट्राई करें, जहाँ पे आपको इंग्लिश लिटरेचर के अंदर आने वाले जितने भी सेक्शंस हैं वो मैंने अलग अलग करके रखे हैं। आप सिर्फ ब्रिटिश लिटरेचर के क्वेश्चंस लगाना चाहो तो वो लगाइए, सिर्फ लिटरेरी थ्योरी को जज करना चाहो तो वो लगाइए, इंग्लिश इन इंडिया के सिर्फ क्वेश्चंस लगाना चाहो तो वो लगाइए। बहुत ही मेहनत से ये चीज़ बनी है, लेकिन दिस इज अ वेरी यूनिक थिंग जो आपको प्रोवाइड करेगी टारगेटेड
टारगेटेड स्टडी करने का एक तरीका। देन आप जरूर से मेरे पेड कोर्सेज को चेकआउट करें, जो अगर आपको मेरा टीचिंग स्टाइल अच्छा लगता है तो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। लिटरेरी थ्योरी एंड कल्चरल स्टडीज आर कंप्लीटली रेडी एज ऑफ नाउ। मेरे आगे भी नेक्स्ट मंथ तक और भी बहुत सारे कोर्सेज आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड विद मी फॉर दैट। मेरे यूट्यूब से आपको जुड़े रहना है। मैंने कई सारी प्लेलिस्ट आप सभी के लिए बना के रखी है, जिसको यूज करके उन वीडियोस को देख के आप फ्री में बहुत सारी नॉलेज को गेन कर सकते हैं। एंड लास्टली आप मेरे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कर ले, बिकॉज वहां पे आपको डेली बेसिस पे मिल जाएंगी सारी फ्री सर्विसेज, पेपर 1 एंड पेपर 2 की टेस्ट सीरीज एंड फ्री पोल्स आपको डेली मिलते हैं। किसी भी क्वेश्चन को लेके आपको कंफ्यूजन होता है तो यहाँ पर आके आप चैट कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। देन देयर आर सो मेनी थिंग्स जो हम लोग डेली बेसिस पे डिस्कस करते हैं, शेयर करते हैं, उसका भी आप पार्ट बन सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आई एम गोइंग टू कंटिन्यू दिस सीरीज, होपिंग कि आप लोग अपने नोट्स में इसको जरूर से मेंटेन करते होंगे एंड एकदम ऑनेस्टली इन सभी को लर्न करते होंगे। आई एम गोइंग टू टेक योर लीव एंड आई एम गोइंग टू मीट यू अप नेक्स्ट इन येट अनदर वीडियो। अप टिल देन, बाय एंड टेक केयर।